हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सिलेक्ट किए हुए हैं, जिनको हम आज ट्रिक से सोल्व करने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 25% कितना होगा। 25% का 25%, तो हम क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे। 25% अपॉन में 100 और 25 अपॉन 100। तो क्या करेंगे, 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, जो कि 625 होता है। और नीचे ये 100 की 100 में गुना करने पर होगा 10,000। तो अब करना क्या है, इस 10,000 में 4 जीरो हैं, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, 625 लिखेंगे और इधर से काउंट करके 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 जीरो हैं। तो 1 2 3 और ये 4, तो हम अपना पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0.0625, यानी 0.0625 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 300 का 25% का 20% क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी संख्या का 25% निकालना होता है तो उसको सिंपली 4 से भाग कर देते हैं, यानी 300। और अगर हम इसका 25% निकालना चाहते हैं तो बटे में 4 करेंगे, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसलिए हम यहाँ पर 300 को 4 से भाग करेंगे और इसका निकालते हैं 20%, तो 20/100 लिखेंगे। अब करना क्या है, ये 2 जीरो सिंपली हम कैंसिल आउट कर देते हैं और इस 4 से 20 को भाग करते हैं, 4 पंजे 20। अब इस 3 की और 5 की गुना करेंगे, 3 गुना 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30 की ग्रा का 10% बराबर, यहाँ पर कोई संख्या है उसका 40%, यानी किसके बराबर है। तो हम करेंगे 30 और जहां ये का लिखा हुआ है यहाँ हम क्या करेंगे, गुना का साइन लगाएंगे और इसका 10% लिखेंगे और अपॉन में 100 और बराबर यहाँ पर हम x मान लेते हैं और यहाँ 40/100 करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर देते हैं और इस जीरो से इस जीरो को, दोनों जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। अब क्या होगा कि ये जो संख्या है वो डिवाइड में आएगी, एक जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये 40/3 होगा, यानी हम 3 और बटे में 40 लिखेंगे, तो यहाँ पर x होगा। तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक 140 हैं, तो कुल अंक क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि उसको जो है टोटल 140 अंक मिले हैं और वो 20 अंकों से, सॉरी, न्यूनतम पास होने के लिए 140 नंबर चाहिए, 140। अब क्योंकि वो 20 नंबर से फेल हुआ है, तो अगर हम 20 घटा दें तो इसका मतलब क्या होगा कि 140 नंबर तो पास होने के लिए चाहिए और वो 20 अंकों से फेल हुआ, तो इसका मतलब 140 माइनस 20, तो उसको 120 नंबर प्राप्त हुए हैं। अब यही संख्या परसेंटेज के हिसाब से 40% के बराबर है, क्योंकि सवाल वाले ने कहा है कि उसको 40% अंक प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 40% है वो इस 120 के बराबर है, इस 120 के। तो हमें फाइंड करना है 100% की वैल्यू। तो 100% जो होगा वो 120/40 और गुना में 100 होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40 या 120 करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और इस 3 की गुना करेंगे 100 से। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो 300 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 20% बराबर 50 है, तो संख्या क्या है। यानी कि हमें 20% की जो वैल्यू दी है वो 50 दी हुई है, तो उस संख्या को पता करना है। तो हम कह सकते हैं कि ये 20% बराबर कितना है, 50 के। अब संख्या क्या है, मतलब हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इस 20 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करते हैं,
तो हम क्या करेंगे 20 गुना 5, 5 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 100% बनाना है, तो 5 से हम गुना इधर भी कर देते हैं। अगर इधर 100% बनेगा क्योंकि 20 पंजे 100, तो इधर बनेगा 5 पंजे 25 यानी 250। तो जो संख्या होगी वो 250 होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी राशि को 20% और फिर 25% बढ़ाया गया तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या क्या है कि इस राशि को 20% बढ़ा दिया गया, उसके बाद 25% बढ़ाया गया, यानी किसी राशि को 2 बार बढ़ाया गया है। तो हमें जो फाइंड करना है एक औसत परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम सवाल में क्या करेंगे, पहले 20% की वृद्धि हुई है तो इसलिए प्लस 20 करेंगे, उसके बाद 25% की वृद्धि हुई है तो प्लस 25 करेंगे, उसके बाद 20 की और 25 की गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। अब ये 20 और 25 जुड़कर कितने होंगे, ये 45 होंगे, और 20 की और 25 को कैलकुलेट करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 5 होगा। अब इस 45 में 5 जोड़ने पर 50 होगा। तो जो हमारी औसत वृद्धि हुई है वो 50% हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर 720 किया गया तो मूल्य क्या था। अगर वस्तु को बढ़ाकर जो है 20% बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद वो 720 हो गई है, तो मतलब अब वो जो है 120% के बराबर है, और बढ़ने के बाद जो वस्तु का मूल्य है वो 720 है। तो हम कहेंगे कि 120% बराबर 720 है। तो हमें वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब 120% 720 के बराबर है, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 720 बटे में 120 गुना 100। तो हम क्या करते हैं, इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल आउट कर देंगे और 12 छंग 72 करेंगे, ये 60 होगा, और 60 की यदि हम इसे 10 के साथ गुना करते हैं तो जो फाइनल आंसर होगा वो 600 होगा। तो जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या का 150% 90 है तो संख्या क्या है। जब कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि संख्या क्या है और वो क्वेश्चन जो है प्रतिशत से रिलेटेड हो, तो आप समझ लेना कि आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 150% के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 150% बराबर 90 के हैं। तो हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% जो होगा वो 90 डिवाइड बाई 150 और गुना में 100। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये जीरो कैंसिल आउट करते हैं एक, और 15 से अगर हम 90 को कैंसिल करते हैं तो 6 बार टेबल होगा। अब ये जो संख्या है हमारी, ये 10 के साथ गुना करने पर 60 होगा। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 60 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। जिनको वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी।